नमस्ते, जय हिंद। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल जी के ड्राइवर में। दोस्तों, आज के टॉप 5 करंट अफेयर में बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक सेलेक्ट किए गए हैं। इनसे प्रश्न हमेशा आते हैं। जब भी आप कोई एग्जामिनेशन देते हैं तो इनसे प्रश्न जरूर मिलेंगे। और एक बात बता दूं, पीईटी के लिए स्पेशल तौर पर मैंने क्लास शुरू किया है, जिसमें पहला वीडियो बायोडायवर्सिटी यानी साइंस एंड इन्वायरमेंट का पहला टॉपिक मैंने लिया है, बायोडायवर्सिटी। इससे काफी क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में मिलेंगे। यदि आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो मेरे पढ़ाने के बाद, मेरा ये वीडियो देखने के बाद आप जा करके किसी न किसी एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर उठाइएगा और उससे मिलाइएगा। तो करंट अफेयर में मैंने सूचना आपको दिया है, बायोडायवर्सिटी का ये वीडियो बहुत जल्द ही लगेगा, उसको आप लोग जरूर देखिएगा। इसीलिए मैंने इसको स्पेशल तरीके से लगा दिया है, ठीक है ना। तो ये बात आप बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि करंट अफेयर के साथ साथ इसी वक्त हम लोग बेसिक्स भी अपना क्लियर करते चलते हैं। ठीक, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं आज के करंट अफेयर पर। पहला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में एससीओ की बैठक चल रही है। क्या चल रही है? एससीओ की बैठक, शंघाई सहयोग संगठन की बैठक चल रही है। तो करंट अफेयर का क्वेश्चन है, कम से कम 2 प्रश्न मैंने इससे बनाया है, ठीक है ना। तो पहला प्रश्न है, 2025 के अनुसार शंघाई सहयोग संगठन एससीओ के कुल सदस्य देशों की संख्या कितनी है? कितनी है भैया? 6, 8, 9 और 11। इसमें सही ऑप्शन है आपका 9। क्या है? 9 देश हैं इस समय। 10वां देश अभी चल रहा है, बताऊंगा कैसे। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन भी साथ ही में है, तो देख लीजिए, तब व्याख्या करता हूं एकाएक। दूसरा क्वेश्चन है, वर्ष 2025 तक निम्न में से कौन सा देश एससीओ का पूर्ण सदस्य नहीं है? तो ये उत्तर होगा बेलारूस। इसकी प्रोसेसिंग है, अभी प्रोसेस में है, ठीक है ना। किसमें है ये? प्रोसेसिंग में है, चल रहा है काम। ठीक, देखते हैं कैसे, पूरा व्याख्या देखते हैं। चलिए, तो तिथि 15 जून 2001 को शंघाई में शंघाई सहयोग संगठन की स्थापना होती है। इसका मुख्यालय बीजिंग, चीन में है। स्थापना शंघाई में हुआ, इसीलिए इसका नाम शंघाई हो गया है। 2001 में इसकी स्थापना होती है और इसका मुख्यालय कहाँ है? बीजिंग, चीन में है, ठीक ना। इसका प्रारंभिक उद्देश्य क्या था? आतंकवाद था, अलगाववाद था, उग्रवाद था, ठीक है ना। तो ये 3 टॉपिक इसके मुख्य थे प्रारंभ में, और एक और था क्षेत्रीय अस्थायित्व और आर्थिक सहयोग। ये 4 टॉपिक थे उस समय प्रारंभिक रूप से। ठीक, स्थापना के समय सदस्य देशों में 6 देश थे, चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, ठीक है ना। तो स्थापना के समय जो सदस्य देश हैं उनमें है चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। ठीक, तो ये आपके हो गए 6 देश। लेकिन बाद में क्या हुआ कि देश, वर्ष, सम्मेलन क्रम, स्थान विशेष और सदस्य क्रमांक ये बना दिया गया है। सन 2017 में भारत और पाकिस्तान दोनों को शामिल किया गया और 17वां सम्मेलन था उस समय। अस्थाना कजाकिस्तान में जब सम्मेलन हो रहा था तो वहीं इन दोनों देशों को एक साथ शामिल किया गया। तो 7वां देश बना था भारत और 8वां देश बना था आपका जो पाकिस्तान, ठीक ना। ईरान 2023 में शामिल किया गया, 23वें जो है बैठक में, 23वें बैठक में 2023 में शामिल किया गया। तो वर्चुअल सम्मेलन में कहाँ हुआ था? चूंकि वर्चुअल सम्मेलन हुआ था भारत की अध्यक्षता में, और ये ईरान 9वां राष्ट्र बना था इसका शामिल होने वाले में। बेलारूस 2024 में इसकी स्वीकृति मिली है। 25 में पूर्ण सदस्यता संभव है, लेकिन अभी प्रक्रिया जारी है। तो वही जो क्वेश्चन आपका यहाँ पर बना हुआ था कि वर्ष 2025 तक निम्न में से कौन सा देश एससीओ का पूर्ण सदस्य नहीं है? तो ये उत्तर होगा आपका बेलारूस। और ये पहला जो क्वेश्चन बना हुआ था आपका, पहला क्वेश्चन था कि वर्ष 2025 के अनुसार शंघाई सहयोग संगठन के कुल सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो ये उत्तर होगा 9, ठीक ना। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए। आगे चलते हैं। भारत के 2025 के एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स में किस रैंक पर जगह बनाई है भारत ने? भैया बहुत अच्छा काम भारत ने किया है, आप जान करके खुश हो जाएंगे।
क्योंकि सन 2024 में, पहले व्याख्या देखता हूं, सन 2024 में भारत का 109वां रैंक था और इस समय भारत 99वां रैंक हासिल किया है। तो कितना अच्छा सुधार हुआ है यहाँ पर, तो यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना बनेगी, ठीक है ना। तो ये 2024 में क्या था, 99वां स्थान था और 2025 में 2024 में 109वां स्थान था और 2025 में 99वां स्थान है, ठीक है ना। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस बार यहाँ से प्रश्न बनना ही बनना है। अब देखिए व्याख्या क्या, 99वां स्थान हो गया। भारत ने पहली बार टॉप 100 में प्रवेश करते हुए 99वां स्थान हासिल किया, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो बनेगा यहाँ से, ठीक है ना। जिसमें कुल देशों की संख्या 167 के जो है 167 देशों के बीच में रैंकिंग होती है। 2024 में 109वां स्थान था। इसी से एक प्रश्न और बना है, सतत विकास लक्ष्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एसडीजी की स्थापना किस वर्ष और किस वैश्विक संस्था द्वारा की गई। दोनों क्वेश्चन एक साथ में मिला दिया गया है, वर्ष अलग से पूछता है, संस्था अलग से पूछता है, हमने दोनों को एक में मिला दिया, एक साथ याद हो जाए। तो कब की गई थी भैया, आप लोगों को बताना है, और किसके द्वारा की गई थी ये भी बताना है। ये आपको आता है कमेंट कर नीचे। तो ये उत्तर होगा 2015 संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा। जी, सन 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। एजेंडा 2030 फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट इस समय इसका दस्तावेज था। उद्देश्य था विश्व स्तर पर गरीबी हटाना, समानता बढ़ाना, जलवायु परिवर्तन से निपटना, और इसका जो मूल भावना है वह लीव नो वन बिहाइंड, किसी को भी पीछे ना छोड़ो, सबको साथ में लेकर चलने की इसकी मूल भावना बनाई गई थी, ठीक ना। समय सीमा 2015 से 2030 तक 15 साल का कार्य एजेंडा दिया गया था। कुल लक्ष्य यानी कि कुल गोल्स कितने थे, 17। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की संख्या कुल कितनी, 17। उसमें जो छोटे छोटे लक्ष्य दिए गए थे उस 169 थे, टारगेट्स दिए गए थे, और 31 वैश्विक सूचकांक 231, ये 231 होना चाहिए, 231 वैश्विक सूचकांकों को जो इसमें शामिल किया गया था। प्रमुख 5 एसडीजी के उदाहरण इस तरीके से थे। देखिए एसडीजी 1 जो पहला गोल है उसका मतलब है सभी प्रकार की गरीबी को समाप्त करना, यही पांचों पूछे जाते हैं। एसडीजी 3 स्वस्थ जीवन और सभी के लिए कल्याण, फिर एसडीजी 4 गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और जीवन भर सीखने का अवसर, ठीक है ना। एसडीजी 5 लैंगिक समानता और महिलाओं को सशक्त बनाना, और एसडीजी 13 जलवायु परिवर्तन से निपटना। ये याद रखना, एसडीजी 13 वाला 13वां गोल्स जो है वो जलवायु परिवर्तन से निपटना। ये पांचों कई बार पूछे गए हैं, इसीलिए मैंने इसको इसमें शामिल किया है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है, एसडीजी से जुड़े भारत के प्रयास कौन से रहे, तो नीति आयोग भारत में एसडीजी कार्यान्वयन का नोडल संस्थान है। कौन, नीति आयोग। अब पूछेगा भारत में सतत विकास जो है गोल्स जो है उसके कार्यान्वयन का नोडल संस्था कौन है, तो नीति आयोग है, ठीक ना। ये क्वेश्चन थे। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, निम्न में से कौन सा राज्य भारत में पूर्ण साक्षर राज्य के रूप में हाल ही में घोषित किया गया है, तो यह है गोवा। गोवा को शामिल किया गया है। अब आगे देखते हैं उत्तर। गोवा को 30 मई 2025 को उल्लास यानी नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत 100% कार्यात्मक साक्षरता प्राप्त करने पर पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया है। इससे पहले मिजोरम और हाल में त्रिपुरा को भी यह दर्जा मिल गया था। कैसे, भारत में पूर्ण साक्षर राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों की सूची इस प्रकार से है। मिजोरम सबसे पहले 98.2% के साथ पूर्ण साक्षर राज्य बनाया गया, कब, 2023 में। फिर गोवा को बनाया गया 2025 में, 30 मई 2025 को बनाया गया, और फिर 23 जून को त्रिपुरा को भी जो है पूर्ण साक्षर राज्य का दर्जा दे दिया गया है, ठीक है ना। परिभाषा पूर्ण साक्षर राज्य क्या है, पूर्ण साक्षर राज्य जहां सभी नागरिक 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के पढ़ने लिखने और बुनियादी गणित करने में सक्षम है। उस और राज्य ने उल्लास अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से 100% कार्यात्मक साक्षरता प्राप्त की हो। तो ये कुछ रहे महत्वपूर्ण भैया फैक्ट जो मैंने आपको बताए हैं, और आपके एग्जामिनेशन में इनका बड़ा ही महत्व होगा। जब भी आप कोई वनडे एग्जामिनेशन देने जाएंगे तो आपको यहाँ से बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे, ठीक है ना।
तो एक बात फिर से याद दिला दूं कि एक टॉप 5 करंट अफेयर की क्लास चल रही है दोस्तों, इसको अपने मित्रों के साथ एक बार जरूर शेयर कर दीजिए, निवेदन है। और हाँ, मेरा सहयोग कर दीजिए, सब्सक्राइबर जो भी आपके आसपास हो, पढ़ने वाले हो, उनसे कहिए सब्सक्राइब कर लें, खुद सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरा सहयोग कीजिए, क्योंकि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, ठीक है ना। तो ये तीनों टॉपिक आज के बहुत बेहतरीन रहे। और ये जो यूपी ट्रिपल एस और सी यानी कि पीईटी जो परीक्षा है उसके लिए महत्वपूर्ण टॉपिक बायोडायवर्सिटी से मैंने इंपॉर्टेंट फैक्ट है। सिट एनी एग्जामिनेशन, किसी भी एग्जामिनेशन में बैठो, इससे बाहर बायोडायवर्सिटी से कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा, ठीक है ना। मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।